उसको बाका क्यों नाम दिया गया था अंकल? बहुत बड़ा टाइगर था। बहुत बड़ा। तो लंगड़ी को कनकटी ने मार के खा भी गई थी, क्योंकि चाहे कोई गाड़ी हो, हाथी हो, क्योंकि उस समय टाइगर शो भी हुआ करता था। हाँ। तो हर चीज़ में वो मोक चार्ज करता था। आज तक वो कभी किसी को घायल नहीं किया, ना कुछ किया, न किसी इंसान को मारा। वो चीता एंड सन में भी दिखाए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंकल जी का काफ़ी एक्सपीरियंस बीबीसी वर्ल्ड के साथ में रहा है। इन्होंने बीबीसी के क्रू को गाइडिंग किया हुआ है। वहाँ खतरे भी होते थे। कई बार हमको टाइगर भी मिला वाटरफॉल में, पैदल जाते समय। ओह। कई बार भालू मिला। मतलब हर बार वो कुछ ना कुछ नया होता ही रहता था। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या सबसे अच्छा था। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी आप देख रहे हैं बांधवगढ़ जंगल सफारी व्लॉग। पर ये व्लॉग बहुत स्पेशल कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गाइड है जिनका 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस रहा है जंगल में। हमने उनसे ढेर सारी बातें करी है, जंगल को और करीब से जाना है, और वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस व्लॉग में आप देख सकेंगे बांधवगढ़ जंगल की हिस्ट्री। बांधवगढ़ में पुराने जो टाइगर्स थे उनके बारे में भी काफी सारी बातें हमने इसमें शेयर करी हुई है। आप इस व्लॉग को देख करके जंगल के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, बांधवगढ़ के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों बांधवगढ़ का टिकट काउंटर। यहाँ से आप करंट टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट टिकट अवेलेबल होती है। अगर आप प्री बुकिंग करके आएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट वेरीफाई करवाना होता है। प्री बुकिंग करके आइए, बहुत बेटर होता है। करंट टिकट के भरोसे मत रहिएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोग करंट टिकट में आ रहे हैं, वैसे वीकडेज में कम भीड़ होता है, बट वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी कोर जोन की, डेफिनेटली। टिकट वेरिफिकेशन। जी मैम। बस आज हमारी जंगल सफारी स्टार्ट होने वाली है। जंगल सफारी स्टार्ट। ये है विजय सिंह चौहान जी, 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस इन द जंगल। अंकल जी, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए। आप अपना 30 साल का एक्सपीरियंस बताइए पहले। मतलब कैसा लगता है जंगल में, या आपका क्या अनुभव रहा? जंगल में देखिए, हर दिन आप आएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा। और हमेशा नया कुछ। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि 30 इयर्स में काम किया तो मैं बोर हूँ और कुछ नया सीखने को ना मिले। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अंकल, जैसे अभी ठंडी का टाइम है, हाँ जी। काफ़ी ठंड है, जी। तो इस समय में टाइगर को मतलब मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ऐसा नहीं ना कि ठंड ज़्यादा है तो टाइगर लेट दिख सकते हैं धूप के और 2-3 घंटे बाद? वो तो गर्मियों में भी होता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। तो विंटर में उनके विंटर कोट वाले फर्न आ जाते हैं। हाँ। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको। इनके सीन कितने बार आते हैं, कितने बार जाते हैं, क्या समय होता है? ये जो डियर आप देख रहे हैं, स्पॉटेड डियर, साल में एक बार ये अपनी सींग झाड़ देते हैं। एक बार। वैसे किताब में यदि आप देखेंगे तो हर बार इसमें लिखा हुआ है झाड़ देते हैं, और कई बार तो ठंड में भी झाड़ते हैं। अच्छा। और नई वेलवेट आते हैं। डिपेंड करता है ये कब पैदा हुए, उस हिसाब से झाड़ते हैं। और जब इनके नए सींग आते हैं तब उसमें ब्लड का फ्लो रहता है? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन होता है। अच्छा। ये बाद में जब ये वेलवेट निकालते हैं उसके बाद ये हार्ड होते हैं। रहेंगे तो अभी और भी ग्रोथ करेगी। अच्छा। क्योंकि एकदम पॉइंटेड हो जाएगी ऊपर, तब फिर समझिए कि ग्रोथ करना बंद कर दी। ये नई बात पता चली कि पॉइंट हो जाएंगी तो फिर ग्रोथ रुक जाएंगी। क्या कर रहा है अंकल ये? सीड्स खा रहा है ग्रास के। बीजे? जी। अच्छा। ज़्यादातर पिकॉक क्या खाते हैं? ये सर्वाहारी होते हैं पीकॉक। कीड़े मकोड़े? कीड़े मकोड़े, सीड्स, इवन फ्लावर भी खाते हैं, जैसे महुआ का फूल। अच्छा। इनका लाइफ कितना होता है अंकल? 10 साल के आसपास। अच्छा। अंकल जी, क्या पिकॉक भी टाइगर के लिए अलार्म कॉल देते हैं? जी।
लेकिन इसकी परफेक्ट कॉल नहीं होती, हाँ क्योंकि कभी ये जंगल कैट को भी देख के बोलते हैं। अच्छा अभी हाँ, लेपर्ड, पाइथन, जैकॉल। अच्छा अंकल जी, टाइग्रेस आमतौर पे बच्चे छुपाना चाहती है अपने, है ना? हाँ, कि नहीं? छुपाती है। जगह हमेशा चेंज करती रहती है, जैसे आपकी डोमेस्टिक बिल्ली होती है, हाँ उसी तरह से वो भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट करती रहती है। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रखती है। उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीजन ये है, जैसे लेपर्ड वेपर्ड है, उनको मार न दें, हाँ। मेरे हिसाब से। एक जगह रहने से ज़्यादा स्मेल आ जाता है हाँ। उस जगह पे। बिल्कुल। और दूसरे मेल टाइगर्स की वजह से तो चेंज नहीं करती है? नहीं, दूसरे अब उसमें तो अपने एरिया का ही मेल हाँ, आएगा, जब अपने- टेरिटरी फाइट होंगी उसके बाद का कुछ रहता है इसका हाँ, सीन, है ना? उसके बाद तो फिर बहुत मूवमेंट होता है उसका। अंकल जी कुछ बताइए इसके बारे में। इंडियन गोस्ट ट्री इसको बोलते हैं, जी वैसे गम ट्री भी बोलते हैं। अच्छा साल में 3 बार अपना कलर चेंज करती है। अच्छा, बारिश में आप देखेंगे हाँ हाँ तो ग्रीनिश रहेगी, हाँ और कुछ दिन के लिए रेडिश भी हो जाती है। अभी ये रेडिश निकाल के अब एकदम वाइट हो जाएगी, पूरे अच्छा। पत्ते छाड़ के। अच्छा तो जब मून लाइट होती है तो ये रात में भूत की तरह दिखता है, इसलिए इसको गोस्ट ट्री घोस्ट बोलते हैं। बोलते हैं। और कुछ काम में आता है अंकल इसका, गम वगैरह हाँ कुछ? जी, इसके गम के लड्डू खाते हैं देहात में लोग। अच्छा अंकल जी के साथ जंगल के बारे में बातें करते करते जब हम आगे पहुंचे तब हमको मिले एक टाइग्रेस और उसके बच्चे के पंजे। देखिए आगे बच्चों के लिए। टाइगर के बैठने की निशान है, पंजे लगे हुए टाइगर, एक छोटा पंजा बच्चे का है। और आगे जाते ही दिख गया कि हाथी ने यहाँ तोड़फोड़ मचाई है। ऐसा लग रहा था कि हाथी यहीं कहीं आसपास ही है और हम काफी सावधानी से जंगल में आगे बढ़ने लगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, वाइल्ड एलिफेंट जो होता है वो टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। टाइगर से बच सकते हैं पर हाथी से नहीं बच सकते। और थोड़ा आगे जाते ही दिख गया हमको ये सांबर डियर का झुंड। ये एक फुल्ली ग्रोन मेल सांबर डियर है दोस्तों। इसका साइज बहुत बड़ा था, बहुत ही ह्यूज साइज का था ये, और ये ऊपर से पेड़ों से पत्तियां तोड़ के खा रहा। सुनिए अंकल जी ने हमको सांबर डियर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी। सांबर जो होता है वो ग्रेजर नहीं है, ब्राउजर है। ग्रेजर और ब्राउजर क्या होता है अंकल? ब्राउजर वो होते हैं जो ज़्यादा पत्ते खाते हैं, अच्छा और जो घास खाते हैं उनको ग्रेजर बोलते हैं। अच्छा, तो सांबार किस में आता है? ब्राउजर। ब्राउजर में, ज़्यादा पत्ते खाने वाले। ओके। फिर मुझे जानना था कि कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बच्चों में जब वो पैदा होते हैं तो कैसे सरवाइव करते हैं और कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अंकल जी ने जवाब दिया, सुनिए। जितने भी हर्बीवोरस जानवर हैं हाँ, वो बहुत जल्दी सरवाइव हो जाते हैं, क्या कारण है इसका? क्योंकि पेट के अंदर ही पूरे सरवाइव होकर निकलते हैं। और जो कार्निवोरस हैं हाँ हाँ वो पूरी तरह से पेट के अंदर सरवाइव नहीं हो पाते। अच्छा, नहीं आप बताइए अंकल, तो दूध पे तो दोनों रहते हैं। दूर पे रहते हैं, हाँ। बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये हर्बीवोरस जानवर को आप देखेंगे, चीतल है, सांबर है, कुछ भी है, तो पैदा होने के विदिन 1 घंटे के अंदर बहुत स्पीड ये चलेंगे। अच्छा लेकिन जो कार्निवोरस जानवर होंगे तो उनको महीनों लगते हैं, हाँ, और ये जल्दी ग्रेजिंग करने लगते हैं। 2-3 दिन के बाद ये ग्रेजिंग करने लगेंगे। अच्छा लेकिन आप टाइगर के बच्चों को देखेंगे तो लगभग इनको 2 से 2.5 महीने लगते हैं शिकार को खाने में। वो सिर्फ दूध पे ही डिपेंड होंगे। अच्छा, तो अभी ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही बात ये है। सांबर के बच्चे को आप देखिए, लगभग 1 महीने से ऊपर नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन फिर भी ये ग्रेज कर रहा हाँ, था, कर खा रहा रहा था। था। हाँ हाँ। और ये साल में 1 बार या 2 बार बच्चे देते हैं? डियर बच्चे तो एक ही बार देते एक ही बार देते हैं। और टाइगर का क्या पीरियड होता है अंकल बच्चे देने का? हैं, 105 दिन। 105 दिन प्रेगनेंसी ड्यूरेशन रहता है हाँ। उनका, है ना? वो तो मुन्नू देखे हैं ना। इन गाड़ी के ड्राइवर और गाइड से हम टाइगर की खोज खबर लेके आगे चल पड़े। आगे जाने के बाद में हमको एक जगह मिल गए टाइगर के पंजों के तो निशान। बात कर रहे थे हम लोग। ये रा फीमेल हो सकती है ना? हाँ, राई। चले पीछे चले। पीछे करना मुन्नू।
काफ़ी देर इस टाइगर का इंतज़ार करने के बाद में भी टाइग्रेस हमको नहीं नज़र आई, तो हम आगे चल पड़े और थोड़ा आगे जाते ही हमको दिख गए ये स्पॉटेड डियर का झुंड जो हमारे सामने से रोड क्रॉस किया। फिर उसी के बाद ये वाइल्ड बोर का झुंड। तो मैंने अंकल जी से एक सवाल पूछा। आप सच में ये मानते हैं कि अगर वाइल्ड बोर जंगली सुअर रास्ता क्रॉस कर दे तो टाइगर दिखता है, ऐसा शुभ माना जाता है? हाँ, बहुत से लोग मानते हैं। हाँ, बहुत से लोग सुअर को मानते हैं, बहुत से लोग मंगूस को, मंगूस को भी मानते रेड हैं। मंगूस को। बंगाली लोग जो हैं वो ज़्यादातर जयकॉल को कहते हैं। अच्छा, जयकॉल को भी? हाँ, पर मैं तो सुना हूँ कि बांधवगढ़ में बोला जाता है कि जयकॉल अगर दिख जाए तो कुछ ऐसी अपशुभ वाली बात होती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बंगाली जो होते हैं वो जयकॉल को बहुत शुभ मानते हैं। अच्छा, वो साफ कहते हैं कि अब जयकॉल दिख गया, अब टाइगर दिख गया। लेकिन हम लोग तो सुअर और उसको बोलते हैं, मंगूस को। मंगूस। अंकल, मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपका पैदाइश ही बांधवगढ़ की जी। है ना? हाँ। तो आपका बचपना कैसा गया? बचपना तो ठीक ही गया था। बचपना मतलब वाइल्ड लाइफ के उस जमाने में, मतलब वाइल्ड लाइफ कैसा था बांधवगढ़ में? उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हमारे यहाँ पहले हर्बीवोरस बहुत थे। अच्छा। बहुत सारे जानवर ऐसे थे जी। जो कि नॉर्मली दिखते थे, जैसे फॉक्स है, हाँ हाँ जो आज की डेट में आपको फॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ, बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम। फोर है एंटीलोप है, चौसिंघा, हाँ हाँ, वो भी बिल्कुल बांधवगढ़ से विलुप्त हो गए विलुप्त हो हैं, गए। अच्छा। अपने यहाँ दिखते ही नहीं हैं। हाँ। बफर वफर में कभी कभार दिख जाते हैं। इंडियन गज़ल भी पहले बहुत ज़्यादा दिखते थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो अंकल जी, ये गाइडिंग आपने मतलब कैसे शुरू करी? गाइडिंग मैं इस तरह से शुरू किया क्योंकि मेरे को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। अच्छा। पहले तो मैं दूसरे होटल लाइन में काम करता था, अच्छा। लेकिन वो जॉब मेरे को पसंद नहीं आया। हाँ हाँ। और जब मैं यहाँ गाइडिंग स्टार्ट किया जी। तो उस समय कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, न ही इतने सारे गेट थे, न कुछ था। आप अपनी गाड़ी से आएँ, हाँ हाँ। चाहे जो भी गाड़ी हो, एम्बेसडर, फिएट उस समय ज़्यादा चलती थी, जी। तो वो भी अलाउड थे और सिर्फ ताला गेट हुआ करता था। और पैसे भी उस समय ऐसे नहीं थे जो आज हैं, 15 रुपये 1 रुपये कम मिलता था। अरे, ये कौन से साल की बात बता रहे हैं अंकल? ये 92 की बात बता रहा हूँ, 92। और आपका ज्वाइनिंग कब का है जंगल का? उससे पहले मैं जंगल में आता था, ऐसा नहीं है कि जंगल में नहीं आता था, हाँ हाँ हमेशा आता रहता था, हाँ। लेकिन परमानेंट गाइड का काम नहीं करता था। अच्छा। जैसे संडे सैटरडे गाड़ियाँ ज़्यादा होती तो ओवर गाइड का काम करता रहता था। हाँ हाँ। और फिर परमानेंट कैसे हुए? मतलब परमानेंट गाइडिंग में कौन से साल से हुए? 93 से आने लगा। 93 से। तो उस समय के मतलब कौन से फेमस टाइगर्स थे अंकल? जब मैं गाइड ज्वाइन किया तो हमारे पहले एक बांका नाम का टाइगर था। बांका कौन से एरिया में मिलता था वो? चक्र ताला एरिया ही खुला था, एक ही हाँ, गेट हुआ हाँ, करता था। फिर थोड़े दिन बाद वो बांका शायद मर गया, जो भी हुआ। उसको बाका क्यों नाम दिया गया था अंकल? बहुत बड़ा टाइगर था, बहुत बड़ा। तो बांका बांका बोलते थे। जब वो मारा तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। अच्छा। कि अब हमारे बांधवगढ़ में क्या होगा। अच्छा। क्योंकि एरिया मुश्किल से 10 किलोमीटर के अंदर ही हम घूमते थे, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ। तो उसी का बेटा था चार्जर नाम का, फिर उसका बाद में चार्जर नाम पड़ा। अच्छा। और चार्जर नाम पड़ने का कारण? हाँ, तो जब वो इंटर किया बांका के बाद, हाँ। तो हम लोग उसका नाम रखे बीपी सिंह। बीपी सिंह। बीपी सिंह इसलिए नाम रखे क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह थे। अच्छा। तो बीपी सिंह नाम रखा। फिर उसका बिहेव देख के हम लोग चार्जर नाम रखे, क्योंकि चाहे कोई गाड़ी हो, हाथी हो, क्योंकि उस समय टाइगर शो भी हुआ करता था। हाँ हाँ। तो हर चीज़ में वो मोक चार्ज करता था। आज तक वो कभी किसी को घायल नहीं किया, ना कुछ किया, न किसी इंसान को मारा। वो डराता बहुत। बस डराता था। हाँ। और चार्जर और उसकी सीता की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने देखी, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, 2 टाइगर तो यहाँ के फेमस ही थे, सीता और चार्जर। उनके बारे में कुछ बताइए ना अंकल, सीता और चार्जर के बारे में। सीता के नाम से तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स बनी हैं, एक नहीं कई डॉक्यूमेंट बनी हैं। जैसे टाइगर एंड टेम्पल में चार्जर को बहुत अच्छे नज़दीक से दिखाया गया है। एक पुजारी जी थे। हाँ हाँ। और बांधवगढ़ फोर्ट जो है, फोर्ट में मंदिर है, मंदिर के सामने एक तालाब है। हाँ।
तो एक तरफ पुजारी जी पानी भर रहे हैं हाँ हाँ। और एक तरफ चार्जर है, और दोनों की स्थिति जो है गंभीर थी, मतलब लास्ट स्टेज चल रहा था। अच्छा, उसमें भी दिखाया है, वो सीता एंड सन में भी दिखाए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंकल जी का काफ़ी एक्सपीरियंस बीबीसी वर्ल्ड के साथ में रहा है। इन्होंने बीबीसी के क्रू को गाइडिंग किया हुआ है। उसका बीबीसी के क्रू को कितने साल गाइडिंग किए अंकल आपने? लगभग 10 साल के आसपास। 10 साल। और उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था सर, क्योंकि उनमें तो हट के काम करना पड़ता था ना। जी। पैदल भी जाना है, हाँ हाँ वाटर होल में कैमरा ट्रैप लगाना है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ खतरे भी होते थे। कई बार हमको टाइगर भी मिला वाटर होल में पैदल जाते समय, ओह। कई बार भालू मिला। मतलब हर बार वो कुछ ना कुछ नया होता ही रहता था। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या सबसे अच्छा था। कभी डर लगा है अंकल? डर तो हमेशा लगता है, अच्छा, लेकिन करें क्या, काम था हमारा। कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसमें आपको मतलब साक्षात भगवान की याद आ गई होंगी कि ये हाँ बस ऐसा कोई किस्सा है आपका या कोई? ये तो कई बार हुआ है। अच्छा। जैसे चार्जर के समय ही हुआ था, हाँ हाँ चक्रधरा की बात है। एक लतिका नाथ करके थी यहाँ, वो टाइगर के ऊपर रिसर्च करती थी, तो वो भी कैमरा ट्रैप लगाती थी। हाँ तो उनके कैमरा की बैटरी मैं और एक सुल्तान खान करके नाम था गाइड, हम दोनों लोग गए वहाँ, हाँ। और हमको पता नहीं था कि टाइगर यहाँ है कि नहीं है, क्या है। अच्छा टाइगर पीछे था सिद्ध बाबा के पास। अच्छा। हम लोग बैटरी चेंज करके जैसे वापस आ रहे थे, हाँ। वो अचानक चार्जर हमारे बिल्कुल क्लोज में आ गया। ओह। एलिफेंट भी थी, ऐसा नहीं है, हाँ, हाँ। टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी बहुत सारी थी, हाँ। क्योंकि रोड के किनारे ही थे हम लोग। तो कुट्टापन महावत करके था, तो वो बोले कि हट जाओ टाइगर आ रहा है। अच्छा। तो अब हम लोग कहीं नहीं हट सकते थे। हाँ हाँ पीछे जा रहे हैं तो पूरा दलदल है, हाँ और थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं तो पहाड़ी थी, हाँ हाँ। तो भागने का तो मौका ही नहीं था। अच्छा। हम दोनों आदमी खड़े रह गए, वो साइड से निकल गया, कुछ भी नहीं बोला था। अरे। उस दिन बहुत ज़्यादा डर लगी थी कि अरे, ये आज क्या होगा। मतलब चार्जर ऐसा था कि बस सिर्फ मॉक चार्ज करता था पर कभी अटैक नहीं किया? नहीं, कभी आज तक अटैक किसी के ऊपर नहीं। यदि उस समय कोई लिमिटेशन नहीं था कि गाड़ियाँ 10 जाएंगी कि 50 जाएंगी कि 200 जाएंगी, हाँ हाँ। कोई लिमिटेशन नहीं होता था। तो हम लोग चक्रधारा और शेख सैयद से ज़्यादा कहीं नहीं जाते थे। हाँ हाँ। तो चक्रधारा में कई बार 50-50 गाड़ियाँ एक लाइन से लगी रहती थी, जी। और वो चार्जर आता था जहाँ से उसको क्रॉस करना है, हाँ हाँ। जब तक वो गाड़ी नहीं हटेगी तब तक वहाँ से वो क्रॉस नहीं करता था। अच्छा। एक बार 2 बार मॉक चार्ज करता था, अच्छा। हम लोग गाड़ियाँ हटा लेते थे, इसके बाद वो वहीं से क्रॉस करता था। बहुत यूज टू टाइगर था, लेकिन टूरिस्ट के तो हालत ख़राब हो जाती थी, कईयों के तो पैंट गीले हो जाते थे। तो ये था चार्जर का। चार्जर ने मतलब बांधवगढ़ को बहुत फेमस किया है। बहुत फेमस है ना? किया चार्जर और सीता ने। इसके ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छी बनी हुई है जो नेट जियो पे है। हाँ, मैंने देखी है, और मैं बोल सकता हूँ अंकल जी कि बांधवगढ़ चार्जर और सीता की ही देन है। बिल्कुल। आज जितने भी आप टाइगर देखेंगे, हाँ। तो सब चार्जर और सीता से ही रिलेशन के हैं, चाहे वो मगधी हो या खितौली हो खितौली। या हाँ। ताला हो। उनका पहला बच्चा कौन था अंकल जी? चार्जर का, हाँ। चार्जर की बेटी थी पहली मोहिनी। मोहिनी। यदि आप किताब में पढ़ेंगे, नेशनल ज्योग्राफी की हाँ, किताब हाँ, में, हाँ, हाँ। तो उसमें बच्ची लिखा हुआ है। अच्छा। लेकिन यहाँ के जो महाराज साहब थे पुष्पराज सिंह, हाँ हाँ। उनकी बेटी का नाम था मोहना, तो उन्होंने वो नाम दिया था मोहिनी। सबसे पसंदीदा टाइगर मेरा था बीटू। बीटू, उसके बारे में बताइए। उसके भी बहुत किस्से सुने हैं, बहुत बोल्ड, बहुत यूज टू वो भी था। इन्हीं का बच्चा था ना अंकल वो, कि नहीं? चार्जर का तो था। चार्जर का। बीटू मोहिनी का फर्स्ट लीटर था। अच्छा। एक साथ 3 मेल टाइगर पैदा हुए थे, जो B1, B2, B3, तो B2 डोमिनेंट हो गया था यहाँ का चार्जर के बाद, और बहुत सुंदर टाइगर था, बहुत सुंदर। मुझे ये बताइए अंकल जी, वो जो कनकटी का जो किस्सा है, जी। कनकटी के साथ में किसकी दुश्मनी थी? लक्ष्मी की कि लंगड़ी की? लंगड़ी। लंगड़ी ही बोला जाता था ना लक्ष्मी को। हाँ हाँ, वो सत्यन तिवारी लक्ष्मी बोलते थे। हाँ, तो उनकी कहानी बताइए, क्या कहानी थी उनकी? ये दोनों टाइग्रेस क्या थी और कि कौन से ईयर की है? ये तो ध्यान नहीं। ये मुझे लगता है 2006-2008 की बात है। हाँ, ऐसे कुछ होगा।
आपस में झगड़े थे, फिर मतलब बच्चों को मारी थी किसी ने, फिर उसके बेटे ने आकर के कुछ ऐसा बदला लिया है कहते हैं। देखिए ऐसा होता नहीं है जानवरों में, हाँ लेकिन लोग कहते हैं। वो कनकटी नाम की जो टाइग्रेस थी, जी। वो आई इंटर की तो उस समय वहाँ डोमिनेंट टाइग्रेस थी लंगड़ी। लंगड़ी के पास भी बच्चे थे। हाँ हाँ। अब वो एक पैर से लंगड़ी थी, तो वो कई बार महाराजा कोठी के सामने यहाँ मेन रोड तक आती थी। अच्छा। हमने देखा अपने घर से निकलते ही, जैसे सुबह गाइडिंग में आते थे हम्म। तो महाराजा कोठी की जो बाउंड्री है वहाँ के ऊपर भी हम लोगों ने बच्चे और लंगड़ी को देखा, क्योंकि किल इजी मिलता था उसको गांव में गाय भैंस के लिए। तो उस समय जब कनकटी इंटर की लंगड़ी के एरिया में, तो इनकी फाइटिंग हुई होगी। तो लंगड़ी को कनकटी ने मार के खा भी गई थी पूरी तरह से। अब उसके पास 2 बच्चे थे, फिर वो मेल बच्चा जो था वो उसकी फाइटिंग हुई बाद में काफी। वो बच्चा उस समय बच के भाग गया था, है ना? दोनों बच्चे बच के भाग गए थे। फिर जब वो इंटर किया तो फिर उनकी फाइटिंग तो हुई थी। अब ये कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि उसी की वजह से हुई थी कि क्या है, क्योंकि जानवरों में तो फेमिलियर होते नहीं हैं। उसको किसी ने इस तरीके से बता दिया अंकल कि बेटे ने आकर के माँ का बदला लिया। ऐसा तो हाँ लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि टाइगर में कभी ऐसा होता नहीं है हाँ। कि वो बदला ले। हाँ। क्योंकि आप किसी भी टाइगर को देखेंगे, जब माँ बुढ़ी होगी हाँ। तो बेटी ही माँ को मारती है। हाँ, यदि ऐसा होता तो क्यों मारती? मैं फादर को बेटा मारता है। सही बात। क्योंकि ये जैसे वयस्क होते हैं तो ये सब फैमिली छूट जाती है कि क्या है, कौन है, कैसा है। अभी बांधवगढ़ में बहुत दुखद घटना घटी है अंकल, आप उसके बारे में क्या राय देंगे? जो 10 से 13 हाथी जो मारे गए। देखिए ये तो बहुत दुखद घटना है जो अपने बांधवगढ़ में हुई हाथी को लेके। इनके सब जवाबों से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ कि वो कोदो खा के ख़त्म हुए होंगे, क्योंकि उसी कोदो को हम लोग भी खाते हैं, गाय भैंस भी खाते हैं। यदि ऐसा कुछ होता तो मर जाते, और जिनके ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं। तो मेरा भी यही जवाब था कि हाथी बहुत स्मार्ट एनिमल होता है। हाँ, वो अगर कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह, कोई ऐसा कीटनाशक वगैरह अगर छिड़का होगा फसल में तो अंकल वो नहीं खाएंगे। कूदो जो है वो एक फसल ही है, उसको इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है, सब लोग खाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही झुंड ने इतनी सारी मात्रा में कूदो खा दिया कि वो मारा गया? सबसे पहली बात ये है कि कोदो में कोई दवा ववा कुछ डालते नहीं यहाँ। एक बारिश हुई कि उसको बो दिए और फिर लास्ट में काट के ले आए। कोई दवा नहीं, कुछ नहीं डालते, कीटनाशक नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, धान की होती तो एक बार मान लेते कि चलो कीटनाशक पड़ा होगा, कुछ होगा, पर कीटनाशक हाथी खाएंगे ही नहीं। नहीं खाएगा। जहाँ तक मेरी सोच है कि कहीं ना कहीं पानी की वजह से इनको सब कुछ हुआ होगा। पानी में कोई पॉइजन मिलाया होगा। अच्छा। किसी न किसी तालाब में या कहीं ना कहीं, क्योंकि पानी में मेरा जो अनुभव है कि हाथी नहीं जानता कि पानी में जहर है या नहीं। यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया में लोग मानने को तैयार नहीं है कि कूदो खाने से हाथी मर गए करके। अभी जैसे वो इंसिडेंट हुआ, आपको जानकारी होंगी ना अंकल, एक आदमी को बहुत दचड़ के मारा हाथी ने वहीं, और मारा भी ऐसा है अंकल कि 200 मीटर उसकी लाश को घसीट के खेला है। और ये भी पता चला था कि जिस जगह पे उनको दफनाया गया वहाँ पे हाथियों ने जा कर के बहुत अपने इमोशंस जो है जाहिर किए। ये नहीं पता। वहाँ जहाँ पे उनको दफनाया गया वहाँ दूसरे हाथियों का झुंड जा कर के उस जगह पे रोए हैं, खूब दहाड़े हैं, आवाज़ निकाले हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि अंकल कि हाथियों को ऐसा लगा हो कि वैसे तो इंसानों की वजह से ही हो सकता है कि वो हाथी मरे, तो वो हाथियों को ऐसा लगा हो कि इनको मार के, मतलब अब जब पोस्टमार्टम हुआ तो खून तो सब तो वहाँ तो उनका निकला ही होगा। जी। तो उसी के बाद वो हादसा हुआ कि वो हाथी ने एक आदमी पा गया उसी जगह के आसपास में, और जब इनका पोस्टमार्टम हो रहा था तब एक दूर से मेल एलिफेंट ये सब देख रहा था, और उसको भगाने के लिए जेसीबी वगैरह वहाँ लगाई गई थी कि इधर ना आए, पटाखे वटाखे ना फोड़े। तो वो सब देखा है उसने अपने आँख से, और अब वो एक हाथी ने देखा, और यहाँ पे भी मतलब उसी एरिया में एक हाथी ने एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा। मैं ये दूसरे जो यूट्यूबर्स है, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा विवेक अवस्थी जी, अभी उनका एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये हाथी ने बदला ही लिया है। हाथी को अगर मारना होता, अभी आप इस पे पुष्टि दीजिएगा कि हाँ सही है कि गलत, हाथी को अगर किसी इंसान को मतलब धोखे से अगर
मार दे तो बस हाथी उठा के फेंक देंगे और अपने रास्ते चले जाएंगे। पर वो हाथी ने उठा के फेंका नहीं, उसको चिथड़े चिथड़े कर दिया। और बोलते हैं कि 200-200 मीटर तक उसका लाश को घसीट के इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, इस तरीके से मारा है, बुरी तरीके। बदला तो लेता है हाथी, ये मैं हाथी की मानता हूँ। मेमोरी बहुत तेज होती है। ये मैं मानता हूँ। हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार। हमारे यहाँ एक हाथी था सुंदरगज करके, उसका महावत था रमजान। हम्म, तो वो हाथी को बहुत मारता था। वो हाथी अक्सर उसको ढूंढा करती थी मारने के लिए। अच्छा। तो ये तो है, मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग बहुत होती है हाथी की। तो ये बिल्कुल 100% सही बात भी हो सकती है। अब छोटे भीम के बारे में क्या पूछे, सबको तो कहानी पता है। मैं ये पूछना चाहूँगा अंकल कि जो फंदे में फंसा, ये बताते हैं कि वो जंगली सुअर को लगाने वाला फंदा था और उसमें ये फंस गया, तो इस पे रोक क्यों नहीं लगती है? जंगली सुअर भी तो एक जीव है, जंगली जानवर है, हाँ, उसका वो शिकार पे भी तो रोक लगनी चाहिए। वो तो वाइल्ड लाइफ एक्ट का इतना बेकार नियम है कि आप किसी भी पक्षी या जानवर को मारेंगे तो वही सजा है सबके लिए। अच्छा, अभी के टाइगरों में अंकल और पहले के टाइगरों में कुछ फर्क आपको महसूस होता है? क्योंकि आप इतने समय से देख रहे हैं इनको, कुछ बदलाव जानवरों में भी? हाँ, कुछ तो बिहेव बहुत गंदा है अभी। पहले ऐसे टाइगर नहीं थे कि हमेशा छिप के चलें कि क्या है। अब जो भी रीजन हो भगवान जाने, इसको तो नहीं कह सकता मैं। लेकिन पहले वाले टाइगर यदि चल रहे हैं रोड में और उनकी फिक्स रोडें रहती थी कि यहाँ से घुसा है टाइगर तो वहाँ पे उसको निकलना ही निकलना है 100%। अच्छा। लेकिन आज के टाइगरों में ये सब चीज़ें नहीं हैं अच्छा। कि कोई इनके फिक्स रूट हों कि कितने यहाँ से निकले हैं तो वहाँ कब निकलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। वो जा कहीं और रहे हैं, चले और कहीं जाते हैं। मतलब नियम वाले थे पहले के टाइगर। हाँ, नियम से ही रहते थे। बिल्कुल। ये फंदा वाला केस तो पहले भी हो चुका है टाइगर का। अच्छा, उसमें टाइगर बचा नहीं? उसमें टाइगर बचा नहीं था। एक चैलेंजर नाम का टाइगर था, उसके साथ हुआ था। अच्छा। महामन डैम में मिला था। बहुत लोगों के अंकल गलतफहमी होती है कि टाइगर मैन ईटर होते हैं, इसके बारे में क्या राय देंगे आप? टाइगर का कैसा बिहेवियर होता है इंसान के प्रति? जहाँ पे प्रे बेसिस है वहाँ टाइगर मैन ईटर हो नहीं सकते हैं। कोई कुछ भी कहे उसके लिए अपन मानने के लिए तैयार नहीं है जी। और दूसरी बात क्या होता है, जहाँ प्रे बेसिस कम होंगे वहीं मैन ईटर टाइगर होंगे, जैसे आपका सुंदरबन है। लेकिन हम लोगों के जैसे जंगलों में मैन ईटर टाइगर नहीं होते। अच्छा। इंसान को इन टाइगर इसलिए मारते हैं क्योंकि हमारी कमी के कारण। जैसे कोई टाइगर है किल में बैठा है और अचानक हम वहाँ पे पहुँच गए तो वो मार देगा, ये जाहिर बात। या कि टाइग्रेस के साथ बच्चे हैं तो बच्चों को सेव करने के लिए टाइग्रेस मार देती है। कई बार बच्चे थोड़े बड़े साइज के हों, लगभग 1 साल के आसपास, 1 से 1.5 साल, तो कोई पहुंच गया तो वो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये हमारा भोजन है। अच्छा। तो बच्चे पकड़ के मार देते हैं। अच्छा। वैसे टाइगर यदि आप इंसान को देखेगा पैदल में तो अपना रूट वो खुद चेंज कर देता है। टाइगर छुप के भागेगा, कुछ भी नहीं करने की कोशिश करता। मतलब वो इंसानों से एक तरीके से डरता ही है या छुपना चाहता है? छुपना चाहता है वो। अच्छा। डरता तो अब क्या है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है। कि हमारे फूड चेन में नहीं है, हम इसको खा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और इंसान की ही गलती है तभी टाइगर मारता है, वैसे नहीं। जिससे कहीं पे टाइगर बैठा है भाई दफे जी, गांव के आसपास या बफर में कहीं भी जी, तो ठीक है, उसको देखेंगे और फिर इतनी भीड़ लगाएंगे, शोर शराबा करेंगे, कोई पत्थर मारेगा, कोई कुछ करेगा, तभी वो टाइगर अटैक करता है। वरना टाइगर चुपचाप रहता है, कभी नहीं करता कुछ भी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हम लोग नहीं BBC का काम कर रहे थे जी। तो टाला जोन से लगा हुआ ये गांव है, बफर एरिया है। उसको मचखेता बोलते हैं। मचखेता, अच्छा। तो राज बेहरा फीमेल थी, उसके ऊपर हम लोग एक फिल्म बना रहे थे, डायनेस्टी। तो वो राज बेहरा फीमेल निकल के गई गांव की तरफ, गाय को मारी, गाय को खाई रात में। अब जब सुबह हो गया तो एक छोटा सा नाला था और वहाँ पे बहुत कम झाड़ियाँ थी, लगभग 8-10 बैम्बू, बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। साइड में राहल का खेत लगा था। गांव के अंदर की बात है। हम लोग वहाँ से गुजरे तो गांव वाले क्या जाने कि ये टूरिस्ट हैं कि फॉरेस्ट वाले, वो हमको गाली गलौज करने लगे। अच्छा। बोले अपना टाइगर ले जाओ, हमारे यहाँ घुसा है ये हो। तो मैं पूछा, मैं बोला बाबू हम लोग फॉरेस्ट के अधिकारी नहीं हैं, हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं।
तो कहाँ पे घुसा है, तो वो बाउंड्री से दिख रहा था जहाँ पे वो घुसा था, एकदम बाउंड्री से लगा हुआ था जी। शेर मार्ग वाली रोड में। हाँ फिर हम लोग वहाँ से आए सेंटर पॉइंट हरदिया, एक चेक पोस्ट है, हाँ वहाँ से 2 फॉरेस्ट गार्ड को बताए कि ऐसी ऐसी घटना है। हाँ। फिर वो लोग हमारे साथ गए, हाँ। जाके देखे तो वहाँ इतनी भीड़ लगी थी अच्छा। ये कुछ मत पूछिए, पूरा गांव का गांव था। अरे बाप रे। लेकिन वो टाइग्रेस बहुत छुप के बैठी थी छोटी सी जगह में, हाँ हाँ इतनी बड़ी झाड़ी थी, उसी झाड़ी में घुस के चुपचाप से बैठी थी। लेकिन कम से कम 100 लोग उसका पीछा, और इतना आवाज़ कर रहे थे। हाँ। वो टाइग्रेस अपने आप को बचाने के लिए भागी थी, ना कि इंसान को मारने के लिए। अच्छा। तो एक बुढ़ा सामने आ गया था, हाँ हाँ हाँ। तो उसके यहाँ पे पैर रख के हाँ। और चली गई थी, मतलब पीठ में पैर रखी थी। अच्छा। लेकिन उसको मारना होता तो मार देती ना। सही बात है। तो गलती किसकी होती, इंसान की। हाँ। फिर उस टाइग्रेस को ट्रैंक्विलाइजर किया गया, फिर लेके आए अंदर छोड़े जंगल में, राजबहरा की तरफ सहरा में। मेरा एक और सवाल अभी आया अंकल कि ये जो ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या एनकाउंटर बोल सकते हैं, इसमें इसके ऊपर में जैसे कम से कम हो, तो इसके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? आप जानवर को या समझा सकते हैं, जी, इंसानों को यहाँ पे क्या प्रयास किया जाता है समझाने का? इंसानों को समझाइश दी जाती है, ऐसा नहीं है। उनको कई बार बताया जाता है कि उस एरिया में ऐसा है, वहाँ मत जाइए, खतरा है। लेकिन इंसान यहाँ के जो हैं वो लोग मानते नहीं हैं, लोकल आदमी, क्योंकि वो शुरू से ही जंगल में रहते हैं। हाँ। तो उनको बिल्कुल डर नहीं लगता कि हमारे साथ क्या होगा, अच्छा। और वो जाते हैं ज़बरदस्ती देखने के लिए। हम्म। इस वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। मुझे जो लगता है, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा कम नॉलेज इंसान और एनिमल को बढ़ावा देता है। हाँ। अगर इंसान थोड़ा समझदार रहे, पढ़े लिखे रहे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बिल्कुल। गांव वाले, और वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि आय उनकी कम है, जी। इनकम कम है। बहुत हो गया 10वीं कर लिए बस, बिल्कुल। ज़्यादातर तो 10वीं भी नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा उनको समझाया जाए, जैसे आपने बताया कि टाइगर ने शिकार किया है, भैया अब यहाँ से आना जाना मत करो, जी। क्योंकि इंसान भी अपने पेट के लिए कमा रहा है, और उसने अपने पेट के लिए अगर शिकार किया है तो वो उसके लिए तो कुछ भी कर जाएगा, हाँ, है ना? और हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वैसे अगर गलती से अगर बच्चे हैं फीमेल के साथ में, तो वो अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी करेंगी, चाहे इंसान रहे सामने, चाहे हाथी रहे। हाथी रहे। हाँ, हाथी से याद आया अंकल, वो एक वीडियो देखे होंगे आपने, वो एक टाइग्रेस ने नीचे खेत में से जंप करके जो हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था, उसकी 2 उंगलियां काट दी थी पंजे से। हाँ। उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? वो टाइग्रेस तो अपने सुरक्षा के लिए की ना सर। है ना? और लोग उस वीडियो को देख करके टाइगर को बदनाम करते हैं। मेरा जैसे एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें इतने सारे कमेंट्स आए अंकल कि टाइगर हाथी के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी मार रहा है। अरे मैंने बोला जो एक्चुअल स्टोरी क्या है अंकल पता है उसके पीछे की, कि उसके बच्चे घूम गए थे और वो अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते गांव किनारे तक आ गई थी। जी जी। जब गांव डिपार्टमेंट को पता चला तो वो फटाका और वो हाथी वाथी ले करके उसको जंगल की तरफ खदेड़ रहे थे, और वो पहले ही परेशान है, सही बात। तो उसने फिर वो एक्शन लिया। अपने बचाव के लिए ही की होगी, जो भी करेगी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बांधवगढ़ की एक फीमेल टाइग्रेस कजरी, जिसको मैन ईटर घोषित करके रेस्क्यू करके कहीं और दूसरे जंगलों में छोड़ दिया गया था। सुनिए क्या बात हो रही है। जैसे हम लोग कह रहे थे कि हो सकता है कजरी ना मार रही होगा, वो बच्चा अभी सब एडल्ट है, वो मार रहा हो, बच्चे को भी उठाए और कजरी को भी, तभी किलिंग बंद हुई। हाँ, ये बात तो है, मतलब साबित नहीं हुआ कि कजरी ही कर रही थी। तो अंकल जैसे गांव किनारे पंजे वंजे मिलते हैं तो फिर उसके ऊपर से आइडेंटिफाई करते होंगे ना? पंजों से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल की बात है। होता क्या है, जैसे 4 तरह की मिट्टी है तो 4 टाइगर के आपको एविडेंस समझ में आ जाएंगे। अच्छा। एक ही टाइगर के 4 हाँ, जगह पंजे बनेंगे तो 4 तरह के होंगे अलग अलग, मतलब मिट्टी से, मट्टी के वजह से।
जैसे कहीं पे रेत ज़्यादा है, कहीं पे कम रेत है, हाँ। कहीं पे उससे थोड़ा ज़्यादा है, फिर हल्की भूरी मिट्टी है, हाँ हाँ हाँ, डस्ट बस है, तो कि खा जाती तो फिर ठीक है कि हाँ कि मैनीटर हो गई है। मैनीटर हो गई। वो मार के खाती भी नहीं थी ना, मार देती थी। अच्छा। कुछ ना कुछ हो सकता है उसके साथ इंसान किया हो, कभी वो मार रही हो। उसके पहले तो कभी नहीं मारती थी, बहुत यूज टू थी। टूरिज्म जोन में पैदा हुई वो, हाँ, हमेशा वहीं रही। पिछले साल की बात है ना अंकल? जी, बहुत दिखती थी। बहुत सुंदर भी थी, हम्म। बहुत यूज टू भी थी, है ना, गाड़ियों से। इसीलिए तो उसका नाम कजरी रखा गया था। ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में काजल लगा है, अच्छा, इसलिए कजरी नाम पड़ा था। बताइए ना कुछ, ये जितने मकड़ी के जाल हैं यहाँ पे। ये जो वेब देख रहे हैं जी। स्पाइडर के, तो ये फेनल वेब स्पाइडर बोल, फनल फेनल वेब। फनल वेब। तो ये होल बना के रखता है, हमेशा होल के जाले में फंसेगा तभी वो निकले, वरना वो अंदर रहती है। बहुत ज़्यादा पॉइजनस। अरे ये जमीन पे ही रहते हैं। हाँ, ये ज़मीन पे ही रहेंगे। देखिए हर स्पाइडर के अलग अलग तरह के वेब मिलेंगे आपको। अब जैसे ये टनल वेब को आप देखिए, ये सिर्फ ग्राउंड में ही मिलेंगे। हाँ, जमीन होल पे ही दिख रहे। पेड़ होड़ में कभी नहीं बनाते हैं। एक मिनट, रुको 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 रुको। ये रहा। ये वो बहुत छोटी सी होती है, कौन सी स्पाइडर है अंकल? जॉइंट वुड। जॉइंट वुड। काफी बड़ी होती है ना? ये फीमेल है, अच्छा, ये फीमेल है। मेल इससे 20 गुना छोटा होता है। हाँ, वो रेड कलर का होता है। इसमें वेनमेंस नहीं होता, बहुत कम। क्या नाम बताया अंकल इसका, एक बार फिर से बताइए। जॉइंट वुड स्पाइडर। जॉइंट वुड। हाँ जॉइंट वुड स्पाइडर। खास बड़े बड़ी है हाँ, ये, बस और बड़ा जाल बनाती है, इसीलिए काफी जॉइंट बड़ा। वुड नाम रखा है, भूत की तरह। बहुत बड़ी, अभी इससे भी बड़ी बड़ी होती है। डे टाइम पे टाइगर कैसी जगहों पे आराम करना पसंद करता है? जैसे सूखा नाला हो, या ऐसी घासों में? घासों में भी करता है, सूखा नाला हो, जहाँ भी ठंडक उसको समझ में आएगी। सेफ जगह है। रोड में भी जहाँ रेत होती है, तो दोपहर के समय ये रेत है। फिर मैंने एक सवाल पूछा, अंकल जी आपको सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगता है? तो अंकल जी ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। मेरे को तो सबसे शानदार हिरन ही लगता है। चीतल। कैसे अंकल? चीतल। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर था ये, बताइए कैसे चीतल? चीतल इसलिए कि क्योंकि देखिए चीतल की कोई वैल्यू नहीं समझता, और यदि जिस जंगल में चीतल नहीं है उस जंगल का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये तो है। भाई टाइगर कहाँ रहेगा? जब चीतल है तभी तो हमारे पास टाइगर है। और अधिक से अधिक जितने भी प्रेडिटर हैं उनको जिंदा रखने के लिए चीतल अनिवार्य है, क्योंकि चीतल साल में बच्चे भी देता है, हमेशा बच्चे उसके रहते हैं। और सांबर तो साल में एक ही बार देता है, लेकिन चीतल तो कई बार 6 महीने में भी दे देते हैं। तो डियर है तो जंगल है। बिल्कुल, और डियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आप बड़े हर्बीवोरस को देखिए, चाहे वो गौर हो या और कोई हो, तो गौर को हर प्रेडिटर नहीं मार सकता। हाँ। जैसे आप लेपर्ड को देखिए, तो वो ज़्यादा करके आप डियर ही मारेगा। वाइल्ड डॉग को देखिए, जैकॉल को देखिए, मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कि सिर्फ चीतल के ऊपर डिपेंड है। जैकॉल जो है वो लाइफ टाइम अपना एक ही पार्टनर रखता है बिल्कुल, ना? ये बात सच है ना? सच है। और अगर उसका पार्टनर को कुछ हो जाए तो ये भी मतलब अपने जान को त्याग देता है। जी हाँ, ऐसा है? ऐसा सुना हूँ मैं भी। कि मतलब और- ये खाना पीना सब छोड़ देता है और भटकते भटकते या कमज़ोर होकर के मर जाता है। जी हाँ, ऐसे पक्षियों में वो होता है। पक्षियों में जैसे कौन? सारा लाइफ टाइम पेयर रहते हैं। पक्षियों में अधिकांश पेयर में ही रहते हैं सर। हॉर्नबिल का देख लो कितना हाँ। अमेजिंग है अमेजिंग। कि वो मादा बच्चों को अंडे देने के लिए घोंसले में अंदर पैक हो जाती है, और जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक वो फोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगी, और वो सिर्फ मेल के ऊपर डिपेंड रहती है कि मेल लाएगा और उनको भी खिलाएंगा और बच्चों को भी खिलाएंगे। और अगर मेल को कुछ हो जाए तो वो सब मर जाएंगे, वो सब मर जाएंगे अंदर ही। क्योंकि फीमेल तो चाह के भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि पूरे फेदर गिरा देती है जब अंडे बच्चों के लिए जाती है। ओह, ये एक रीज़न है। और ये ये? टर्निंग के पास
ये तो पंजे लगे। ये टाइगर जरूर दिखा होगा किसी न किसी को। ये टाइगर दिखा होगा मुन्ना किसी। का तो पूरा बांधवगढ़ जितना ताला है, मैक्सिमम ताला तो पूरा एक्सप्लोर करा हुआ होगा पैदल, जी है ना? हाँ। आप सही बताओ अंकल, तो मुझे ना थोड़ी सी जलन है कि आपने जो ज़िंदगी जी ली है ना, अब हम लोग शायद ना जी पाएंगे। सही बात है, वो तो है। क्योंकि मेरा बहुत मन करता है मैं जंगल को और एक्सप्लोर करूं और देखूं, और मतलब कि मुझे पैदल जाने मिले या कोई फिल्म बनाने मिले, ट्रैप कैमरा लगाना है, ये करना है, वो करना है, मैं ये सब काम फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो कहीं काम मिल जाए बस ऐसा। और हम लोग पैसे में भी काम करने को तैयार नहीं होते थे कि बस भाई अब थक गए हैं, रेस्ट चाहिए। पर उस समय तो आपको रहा होगा ना अंकल के, हाँ ऐसी खुशी से मतलब हाँ। लगता होगा क्योंकि जंगल प्रेमी तो है, है। तो चलो जंगल चलेंगे। वो तो है, गर्मी हो या ठंडी या बरसात। सारी बातें करके जी। अभी हमारी बातें बहुत बाकी है। मैं जब तक रहूँगा तब तक मैं आपसे वैसी सवाल जवाब पूछता रहूँगा, बिल्कुल मिलता जुलता रहूँगा अंकल। मेरे बिल्कुल। को जंगल से बहुत प्यार है बस। तो ये थी दोस्तों मेरी जंगल सफारी। मैंने इस सफारी को बहुत एंजॉय किया और मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग।